सीकर। शादी के अगले दिन दुल्हन लापता। सीकर जिले से एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शादी के अगले ही दिन दुल्हन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 25 वर्षीय दूल्हे ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 23 नवंबर को 18 साल की युवती के साथ हुई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 24 घंटे बाद सुबह करीब 6 बजे दुल्हन बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई। परिवार वालों ने पहले रिश्तेदारों से लेकर पड़ोस तक हर जगह खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। घर से कोई बैग, कपड़े या मोबाइल भी नहीं ले जाए गए, जिसके बाद परिजनों ने आशंका व्यक्त की कि मामला सामान्य नहीं है। दूल्हा और उसके परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अभी आसपास के स्टेशनों, बस स्टैंड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश कर रही है। इसी बीच कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। क्या लड़की खुद गई या किसी ने उसे गुमराह किया? गांव में लोग इस घटना को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और परिवार सदमे में है। पुलिस ने कहा है, जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। एसडीएम ऊंट पर चढ़कर वोटर तक पहुंचे। बाड़मेर से बड़ी और प्रेरणा देने वाली खबर सामने आई है। एसआईआर 2026 वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान के दौरान सेड़वा एसडीएम बद्री नारायण विश्नोई ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ऐसे लोगों तक पहुंचे जो रेत के ऊंचे ऊंचे धोरों पर दूर दूर ढाणियों में रहते हैं। इस इलाके में गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, सड़कें नहीं और कई किलोमीटर तक सिर्फ ढीली रेत। लेकिन लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अभियान को पूरा करने के लिए एसडीएम ने ऊंट का सहारा लिया। करीब 2 किलोमीटर तक ऊंट पर यात्रा करते हुए एसडीएम और उनकी टीम ने घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच की, वोटरों के फॉर्म भरे, फिजिकल वेरिफिकेशन किया और मताधिकार के प्रति जागरूकता फैलाई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ काम नहीं बल्कि एक स्वीप एक्टिविटी भी थी, ताकि लोग समझ सकें कि लोकतंत्र में हर वोट की क्या ताकत है। इस इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती है। बीएलओ टीम ने ऐसे पॉइंट खोजे जहां से नेटवर्क मिल सके और वहीं से तुरंत डिजिटल एंट्री की गई। कई बीएलओ गांव में रुककर फॉर्म भरते हैं, वहीं खाना खाते हैं और रात वहीं सोते हैं, ताकि कोई भी वोटर सूची से छूट न जाए। बाड़मेर जिले को अभी राजस्थान में एसआईआर अभियान में अग्रणी माना जा रहा है। सीकर से महिला से छेड़छाड़। सीकर जिले से एक चिंताजनक और शर्मनाक घटना सामने आई है। रात के समय घर में अकेली मौजूद 37 वर्षीय महिला के साथ एक युवक ने घुसकर छेड़छाड़ की। पीड़िता के अनुसार आरोपी उनका पड़ोसी है, जो अचानक घर में घुस आया और गलत हरकतें शुरू कर दीं। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसका हाथ मरोड़ दिया, जिसके कारण वो दर्द से चीखने लगी। शोर सुनते ही आरोपी डरकर महिला का मोबाइल छीनकर भाग गया, ताकि वो तुरंत पुलिस को सूचना न दे सके। बाद में पड़ोसियों की मदद से पुलिस को रिपोर्ट दी गई और मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई ढिलाई नहीं बरते। पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी है और मोबाइल लोकेशन व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अगर घर के अंदर भी सुरक्षा नहीं तो उनकी जिंदगी कैसे सुरक्षित रहेगी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा और कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। बस में मारपीट। बदमाशों ने हाईवे पर बस रोककर हमला किया। सीकर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां नेशनल हाईवे पर कुछ बदमाशों ने एक बस को रोककर कंडक्टर और खलासी पर बेरहमी से हमला किया। विवाद एक यात्री की सीट को लेकर शुरू हुआ था। यात्री ने गुस्से में फोन करके आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों को बुला लिया। कुछ ही देर में 5 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने बस रुकवाकर भीतर घुसकर ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। कंडक्टर और खलासी ने बचने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे बरसाए। यहां तक कि पास खड़े लोग भी दहशत में आ गए। पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना के बाद यात्रियों में गुस्सा और डर दोनों है। लोगों का कहना है कि हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहां है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। कर्मचारियों ने कहा, सीट के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त। बीकानेर हादसा, मजदूर की मौत, 2 गंभीर। बीकानेर में स्टेट हाईवे 37 पर 2 कारों की जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना इतनी भीषण थी कि वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह कुचल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों कारों की रफ्तार तेज थी और मोड़ पर संतुलन खोने से दुर्घटना हो गई। स्थानीय लोगों ने
तुरंत घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों घायलों की हालत अभी भी नाजुक है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस रोड पर बैरिकेड्स और स्पीड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाए, क्योंकि यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने कहा, हादसा सड़क की लापरवाही नहीं, रफ्तार की हठधर्मिता है। 8 शहरों में हवा जहरीली, अस्पतालों में मरीजों की भीड़। राजस्थान के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जयपुर, कोटा, भिवाड़ी, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। प्रदूषण के कारण सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अस्थमा रोगियों की हालत बिगड़ती जा रही है। अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण का बड़ा कारण वाहन धुआं, कचरा जलाना और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं माना जा रहा है। कई स्कूलों में मास्क लगाकर आने की सलाह दी गई है। सरकार ने भी प्रदूषण रोकने के लिए टीमों को निर्देश दिए हैं और उद्योगों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। लोगों ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि जीवन बचाया जा सके, सिर्फ बातें नहीं। उदयपुर मौसम। सर्दी से राहत, तापमान बढ़ा। उदयपुर में लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही ठंड में अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह की धूप निकलने और ठंडी हवा की रफ्तार कम होने से लोगों को आराम महसूस हुआ। झील किनारे सुबह का नज़ारा शानदार दिखाई दिया। लोग टहलते, योग करते और प्रकृति का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान बढ़ा है, लेकिन रातें अभी भी ठंडी रहेंगी। अगले 48 घंटे बाद दोबारा तापमान गिरने की संभावना है। पर्यटकों की संख्या भी झीलों के किनारे बढ़ी है और होटल्स में बुकिंग तेज हो गई है। लोगों ने कहा कि मौसम का ये बदलाव जीवन को थोड़ी राहत और ताजगी दे रहा है। दूसरी तरफ जश्न। बीकानेर में इंटरनेशनल साइकिल रेस। राजस्थान में जहां 8 शहरों में हवा जहर बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर बीकानेर में इंटरनेशनल साइकिल रेस आयोजित हुई, जिसमें 600 प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भाग लेने आए। रेत के बीच ये रेस पर्यटकों और खेल प्रेमियों के लिए एक रोमांचकारी अनुभव साबित हुई। रेस में दुनिया भर से आए खिलाड़ियों ने कठिन परिस्थितियों में अपनी क्षमता दिखाई। लोगों ने कहा कि ये आयोजन बीकानेर की पहचान ग्लोबल लेवल पर बढ़ाएगा। खिलाड़ियों ने कहा कि राजस्थान का रेतीला इलाका दुनिया के सबसे कठिन ट्रैकों में से एक है। एक तरफ प्रदूषण की मार और अस्पतालों में भीड़, तो दूसरी तरफ खेल का उत्साह और जश्न। राजस्थान आज 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें लेकर खड़ा है। धर्मेंद्र के फैन ने बनाया मंदिर, स्टूडियो बंद कर शोक मनाया। बीकानेर से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद राजस्थान में उनके एक जुनूनी फैन प्रीतम सिंह ने अपने स्टूडियो के शटर गिरा दिए और घर में बने धर्मेंद्र मंदिर में पूजा करके श्रद्धांजलि दी। प्रीतम का कहना है कि उनका धर्मेंद्र से एक पारिवारिक सा रिश्ता था और वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव थे। प्रीतम बताते हैं कि पहली मुलाकात फिल्म रज़िया सुल्तान के सेट पर हुई थी। जब उन्होंने धर्मेंद्र को रेत के धोरों के पीछे से आते देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर कांप उठा हो। इसी लगाव के चलते उन्होंने 1985 में धर्मेंद्र कलर लैब नाम से फोटो स्टूडियो खोला, जिसका उद्घाटन खुद सनी देओल ने आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में आकर किया था। बाद में बीकानेर दौरे के दौरान धर्मेंद्र ने भी दोबारा स्टूडियो जाकर उद्घाटन किया और फोटो खिंचवाई। प्रीतम बताते हैं कि धर्मेंद्र के 75वें जन्मदिन पर उन्होंने बीकानेर से मुंबई तक साइकिल यात्रा की थी। मुंबई पहुंचकर धर्मेंद्र ने उन्हें गले लगाया और भावुक होकर रो पड़े। प्रीतम कहते हैं, धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं, मेरे जीवन का आधार थे। जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बयान कि रूपाराम को अगला विधायक मैं बनाऊंगा। बाड़मेर वीरेंद्र धाम में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया।
उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर पूर्व विधायक रूपाराम धंधे को मना लिया है और वादा किया है कि अगला विधायक उन्हीं को बनाया जाएगा। अमरदीन ने भाषण में कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, पहले अध्यक्ष 19 बनकर रहे होंगे, लेकिन मैं 21 बनकर रहूंगा। जितना सम्मान मैं साले मोहम्मद का करता हूं, उससे ज्यादा रूपाराम का करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक ही लड़ाई है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। समारोह में बाड़मेर जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा और बालोतरा जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल भी मौजूद थे, जिन्हें कार्यकर्ताओं ने साफा और मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। अमरदीन ने संदेश दिया कि बड़े नेता घर में मत बैठें, हम आपको पकड़कर मंच तक लाएंगे। उन्होंने गोदारा को नसीहत देते हुए कहा कि सब नाराज नेताओं के पास स्वयं जाकर बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में संघर्ष नहीं, एकता की जरूरत है।